औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास स्नियास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, हमने तेज़ाब फ़ारूकी के लिए नशादर कायम की थी और उसको गंधक के तेज़ाब में डाल के रखा हुआ था। पिंकी और गंधक के साथ जो हमने नशादर कायम की थी 1 पाव, वो हमने तेज़ाब गंधक के में 11 दिन के लिए छोड़ा हुआ था। तो नाज़रीन, ये आज हमारे 12-13 दिन हो चुके हैं। तो इसमें अब कोई बुलबुले कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो हमारा रिएक्शन जो है अमोनियम क्लोराइड नशादर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का मुकम्मल हो चुका है। अब इसका अगला प्रोसेस जो है, इसमें हमने 50 ग्राम 11-12 दिन बाद जब इसका एक्शन रिएक्शन सारा ख़त्म हो जाए, फिर हमने इसमें 50 ग्राम मैंसल ऐड करनी है और 4 दिन के लिए रख के छोड़ देना है। तो अभी हम इसमें मैंसल ऐड करने लगे हैं 50 ग्राम, जिसे रियल गार कहा जाता है। ये आर्सेनिक का मुरक्कब होती है, आर्सेनिक और सल्फर इसमें पाया जाता है। तो नाज़रीन, अभी हम डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास 50 ग्राम है, ये हमने पाउडर करके अलग रखी हुई थी। तो अभी हम इसको डालते हैं। ये हम मैंसल ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम। ये हमने अलग से पाउडर करके रखी हुई थी रियल गार। तो ये अभी हमने ये सारी 50 ग्राम इसमें ऐड कर दी है। जो हमने पहले 11 दिन के लिए छोड़ा था, उसमें सारी ये ऐड कर दी गई है। तो अब इसको अच्छे से हिला देना है। तो नाज़रीन, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब तेज़ाब और मैंसल का जो रिएक्शन है वो होता रहेगा। इसको अब हमने 4 दिन के लिए छोड़ देना है और रोज़ाना हिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा हिला दें तो तब भी ठीक है, ना हिलाएं तो तब भी ठीक है, हिला दें तो अच्छा रहेगा। तो रोज़ाना चेक कर लिया और 4 दिन के लिए अब हम इसको छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद फिर हम इसको पकाएंगे। जो तेज़ाब है वो सारा उड़ा के इसको सारे को खुश्क कर लिया जाएगा। जी दोस्तों, ये हमने इसमें से निकाल के जार में से निकाल के बीकर में डाल दी था अपना सारा नशादर और मैंसल और तेज़ाब गंधक वाला सारा जो मवाद था, हमने बीकर में डाल दिया और बीकर को हमने रेत जंतर कर दिया है। हल्की आंच पर रेत जंतर पे ये सारा तेज़ाब उड़ा देना है और ये इसको जो है खुश्क कर लेना है इस तरह। तो ये जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो जो है नौशादर है वो तेल की सूरत में आ जाएगा। तो वो फिर हम ऊपर से अलग कर लेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम इसको सारा सुखा के ड्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, जी हमने तेज़ाब गंधक
नौशादर वाला जो है, ये हमने नौशादर जो है कायम की थी गंधक और पिंकी में, वो हमने इसमें डाली हुई थी तेज़ाब गंधक में। तो तेज़ाब गंधक में डालने के बाद हमने इसको रेत जंतर किया हुआ था। तो अभी हमारा ये सारा पक पक के सारा खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे, ठंडा करके निकालेंगे, पीस लेंगे और पीस के हम इसको किसी खुले टब में डाल देंगे और खुली हवा में छोड़ देंगे। तो ये इसका जो तेल है ये बरामद होता रहेगा। तो अभी ये हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और धुआं निकलना भी बंद हो चुका है। तो अभी हम इसको निकालते हैं और अगला प्रोसेस जो है सारा आपको तरतीब से दिखाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ये रखा हुआ था और अभी हमारा बिल्कुल एंड लग गया है ये। अभी हम नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकालते हैं और पीस के एक टब में डालते हैं। जी दोस्तों, ये हमने अपने बीकर जो है ये हमने रखा हुआ था आग पर, तो डाल दिया है और ये हमारा सारा पक पक के खुश्क हो चुका है। अब हम इसको टब में डालने लगे हैं सारे मवाद को। ये हमने बीकर में से निकाल दिया और ये हमारा जो है बीकर से निकल चुका है। अब हम इसको टब में डाल के छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए। तो ये सारा जो है तेल हो चुका होगा, इसको तेल का देना है, हवाई तेल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल में लाएंगे। अभी ये पक पक के बिल्कुल खंगर सा बन चुका है। तो इसको अच्छे से हम तोड़ के ना, अच्छे से तोड़ के तो फैला के टब में डाल देना है। तो ये पड़ा रहेगा तो तेल हमारा जो है ऊपर आता रहेगा, तो वो तेल हमने उतारते रहना है। तो हवाई तेल होगा, उससे फिर छोड़ लगाया जाएगा जो हमने 5 चीज़ों का बनाया था। हरमल, लादर, मालकंगनी और 2 चीज़ें थी। तो उन चीज़ों का जो हमने नमक बना कर रखा हुआ है वो फिर इसको लगाया जाएगा। तो ये इंतहाई तेज़ है, हाथों के साथ आपने नहीं करना, दस्ताने डाल के वो करना है आपने। तो ये जलन करता है। तो नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं फिर जब तेल बनता है तो। जी दोस्तों, ये हमने कूट के जो है पाउडर कर लिया है सफ़ूफ। अब हम इसे खुली जगह में, हवादार नमी वाली जगह में इसे छोड़ेंगे तो ये हमारा तेल हो जाएगा। पहले हमने हाथों से तोड़ के टब में डाला था, थोड़ा नरम होने के बाद इसको कूट के अच्छे से पाउडर कर लिया है। और पाउडर करने के बाद अब हमने इस तरह के बाउल में डाल देना है और प्लास्टिक के तो में डाल के हवादार जगह में छोड़ देना है। तो ये हमारा सारा जो है तेल होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का नमी वाला होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा तेल बन के आता रहेगा, ऊपर से तेल हम उतारते रहेंगे और तेल जमा होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ ये वीडियो का एंड करते हैं और तेल बनने के बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आपको दिखाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल भी शेयर कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।